रोजी रोटी का संकट जो बिल्कुल आदमी लास्ट स्टेज पे आ जाता है, उस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। और अगर इसको तत्काल प्रभाव से इसमें संज्ञान नहीं लिया गया तो ये जितनी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं 1400-1500 गाड़ियां, हम स्वेच्छा से आरटीओ ऑफिस में अपनी अपनी गाड़ियां सरेंडर कर देंगे। नमस्कार, जेजे न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं शिवालिका। इस वक्त हमारी मौजूदगी भोटिया पड़ाव के टैक्सी स्टैंड पर है, जहां पे टैक्सी यूनियन के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, श्रीमान भरत भूषण जी। लंबे समय से टैक्सी संचालकों की काफ़ी शिकायतें हो रही थी, जिससे उनकी रोजी रोटी पर काफ़ी फर्क पड़ रहा था। चलिए बातचीत करते हैं उनसे और आपको दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला। टैक्सी महासंघ के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चले जानते हैं उनसे और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरे मामले में कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं जेजेएन न्यूज़ आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी जो भी मांगे होती है उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो अभी हमें मेन समस्या आ रही है वो है कि 1400-1500 जो हमारी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उन पे रोजी रोटी का संकट जो बिल्कुल आदमी लास्ट स्टेज पे आ जाता है, उस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। नैनीताल हमारे लिए जाना बिल्कुल बैन है। हम नैनीताल शहर के अंदर हम गाड़ियाँ जा नहीं सकती हैं पूरे उत्तराखंड की, तो हम अपने शहर में व्यवसाय कहाँ करेंगे। जहाँ हम व्यवसाय करना भी चाह रहे हैं वहाँ पे क्या है कि अन्य राज्यों की जो प्राइवेट बसें हैं जो यहाँ चलने लगी हैं, कम से कम 150 से 200 बसें कम से कम जो हल्द्वानी अप डाउन कर रही हैं अन्य राज्यों की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो सब इधर की गाड़ियाँ यहाँ, जिनने पूरा कारोबार टैक्सी व्यवसाय बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जगह जगह की टैक्सियाँ आके कम से कम 5 से 7 टैक्सी स्टैंड अवैध बना दिए गए हैं। 10 से 12 जो है बसों की पार्किंग खोल दी गई है अवैध, जिससे कि हमारी रोजी रोटी में बहुत संकट है। और अगर इसको तत्काल प्रभाव से इसमें संज्ञान नहीं लिया गया तो ये जितनी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं 1400-1500 गाड़ियां, हम स्वेच्छा से आरटीओ ऑफिस में अपनी अपनी गाड़ियां सरेंडर कर देंगे, क्योंकि हम पे किस्त भरने की व्यवस्थाएं अब नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे, ज्ञापन सौंपा है आरटीओ में अभी तक? ये आज हमारा पहले हम अभी जो हमें शिकायत मिली थी कि कई हमारे जो ड्राइवर मालिक चालक थे वो कई दिन से उन पर रोष था, तो मैं बाहर होने के कारण मैं इसमें कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा था। मैं आज ही सुबह जब पहुँचा तो मैंने आज इसकी कार्रवाई करी और मैं भी देखने गया। पहले मैंने कहा मैं खुद इसे चेक कर लूँ, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ करीब 50 से 60 बसें और 200-250 बिल्कुल जो होंडा शोरूम है बरेली रोड पे, जहाँ पे मेरे ख्याल से फायर ब्रिगेड का कार्यालय है। अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है तो वहाँ पर से मेरे हिसाब से फायर ब्रिगेड भी नहीं निकल पाएगी बहुत जल्दी, अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ती है तो। इतना जाम था वहाँ पे, तो मैं आज गया। अब अभी हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें टाइम ले रहे हैं। अगर हमारी टाइम के बाद भी अगर उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम सारी गाड़ियाँ अपनी स्वेच्छा से सब आरटीओ ऑफिस में सारी गाड़ियाँ सरेंडर कर देंगे। अगला कदम आपका ये होगा कि सरेंडर कर देंगे? कितने लंबे समय से शिकायत मिल रही है? ये कम से कम 1 साल हो चुका है। अभी 1 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा एक नया नियम पारित करा गया है, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी ऑल इंडिया परमिट की चाहे बसें हों, टैक्सियाँ हों, तो वो सवारी बेसिस पे नहीं चलेंगी। वो अपने ड्रॉप, अगर कोई बुकिंग पे आती है वो ड्रॉप करेंगी और खाली जाएंगी। लेकिन यहाँ क्या है कि जगह जगह कम से कम 7 से 8 टैक्सी स्टैंड बना दिए गए हैं। तो इसलिए कि इसमें अगर संज्ञान जल्दी से शासन प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया तो हम और कुछ तो कर नहीं सकते। तो इसलिए हम अपनी स्वेच्छा से सब अपनी गाड़ियों के परमिट सरेंडर कर देंगे, जिसमें ना टैक्स देना पड़ेगा ना इंश्योरेंस देना पड़ेगा। कम से कम हम मजदूरी करके अपने घर परिवार का भरण पोषण तो कर लेंगे। अभी हमारी स्थिति ये हो चुकी है, ना हमारी 3-3, 4-4 महीनों की गाड़ियों की किस्त टूट चुकी। तो इसलिए कि हमारा लास्ट निर्णय यही है। आज हम ज्ञापन देने के बाद अगर 1 हफ्ते के अंदर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम स्वेच्छा से सारी गाड़ियाँ अपनी सरेंडर कर देंगे आरटीओ ऑफिस में। क्या लगता है, अभी तक का 1 साल हो गया है, 1 साल में अभी तक का कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्या लगता है? अब सुनवाई के लिए यही मैं कह रहा हूँ, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, हमारा काम है आवाज़ उठाना, और इसमें जो भी सुनवाई होनी है वो होनी है शासन प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा। हम सरकार को भी आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हम कितनी पीड़ा में हैं और कितना हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर टैक्सी व्यवसाय का इसी तरह से उत्पीड़न किया गया तो हो सकता है कि 2027 में चुनाव हैं और हमें पूरे चुनाव का बहिष्कार करना पड़े। कई बार जेजेएन ने कवर कर चुका है मामला, लेकिन उसके बाद भी अभी तक का संज्ञान नहीं लिया गया। तो सोचने वाली बात है कि लंबा समय बीत गया है, उसके बाद भी अभी तक का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों नहीं सुनी जा रही हैं बातें? अब ये तो आपको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आप पूरे क्षेत्र में ऐसे
कवरेज करते रहते हैं कवरेज, क्योंकि जो सुनवाई नहीं हो रही है इसमें किसी की मिलीभगत भी हो सकती है। क्या है पता नहीं कि बसों का, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बस वाले बाहर के जो राज्यों से आ रहे हैं, ऐसा क्या यहाँ प्रॉफिट दे रहे हैं या कुछ ऐसा मामला होगा जिससे कि आरटीओ भी चालान करने से चूक रहे हैं। और शहर में 112 है, पुलिस प्रशासन है, कोई भी मतलब कि मेरे समझ नहीं आ रहा इतने धड़ल्ले से। अगर एक टैक्सी वाला थोड़ा सा भी मतलब, आज सुबह की मैं घटना बता रहा हूँ, एक 80 साल की बुजुर्ग महिला थी जो रोड पार खड़ी थी, इस पार नहीं आ पा रही थी, उसको उठाने के लिए हमारी गाड़ी रोड के पार गई तो उसका चालान कर दिया गया। मतलब टैक्सी स्टैंड के सामने से हमें सवारी उठाने में बिल्कुल चालान कर दिया जा रहा है। और इतनी बसें जो धड़ल्ले से चल रही है तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये मेरे भी खुद सोच से परे है कि किनका इनको संरक्षण है और किस संरक्षण ले लोग यहाँ इतने धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। तो देखा आप सभी ने, हमने टैक्सी यूनियन के महाध्यक्ष से बातचीत करी और दिखाया आपको कि क्या कुछ उनका कहना है। लंबे समय से टैक्सी संचालकों की शिकायतें चल रही हैं कि सड़कों पर जो बसें चल रही हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। किसी भी सड़क पे बसें 20 रोड पे खड़े हो जाती हैं, जबकि टैक्सी संचालकों का बार बार चालान किया जाता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिवालिका अपने सहयोगी ललित के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। धन्यवाद।